अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का वीडियो जो है वो है आखिरी रमज़ान, लास्ट रमज़ान। तो आप भी देखो और हम भी देखेंगे। तो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह रहमान में इरशाद फरमाता है, और जो कुछ इस जमीन पर है उसको फना होना है, और बाकी रहने वाली ज़ात तेरे रब की ज़ात है जो साहिब जलाल है और एहसान करने वाला है। प्यारे दोस्तों, दुनिया का फना होना और क़यामत का कायम होना एक ऐसी तलख हकीकत है जिसको दुनिया से मोहब्बत करने वाला इंसान कभी मानना नहीं चाहता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह इस कायनात को तख्लीक फरमाया, उसी तरह ये कायनात फना होकर रहेगी और हर चीज अपने अंजाम को पहुंचेगी, और हर इंसान ने अपने अपने आमाल का बदला क़यामत के दिन लेना है। जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह मोमिन में इरशाद फरमाता है, और बेशक क़यामत जरूर कायम होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग इसे नहीं मानते। प्यारा दोस्तों, हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत की बहुत सारी निशानियों का जिक्र फरमाया। लेकिन आज की इस वीडियो में जिस निशानी के बारे में हम गुफ्तगू करने वाले हैं, उस निशानी के बारे में जानना हर मुसलमान के लिए जरूरी है, और उस निशानी का ताल्लुक आज के दौर में जाहिर होने वाली मुख्तलिफ आफात से भी है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क़यामत से पहले आने वाले आखिरी रमजान के बारे में, कि क़यामत से पहले आने वाला आखिरी रमजान कैसा होगा, इस रमजान के अंदर कौन कौन से वाकयात रूनुमा होंगे, और क़यामत से पहले आने वाले इस आखिरी रमजान के अंदर लोग अंधे बहरे क्यों हो जाएंगे, और इस रमजान की निशानियां क्या होंगी, और इस आखिरी रमजान के साल में जल्जलों की कसरत क्यों होगी, और क्या आज के दौर में आने वाले जल्जले कहीं क़यामत की निशानी तो नहीं। प्यारे दोस्तों, उस आखिरी रमजान में हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक साल का खाना जमा करने का क्यों कहा, और हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस आखिरी रमजान में जाहिर होने वाले फितनों से बचने के लिए कौन सा अमल इरशाद फरमाया। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि आपके इल्म के अंदर भी इजाफा हो सके और कुर्बे क़यामत में जाहिर होने वाले उन तमाम फितनों से आप खुद को बचा सके और अपने ईमान की हिफाजत कर सके। प्यारे दोस्तों, क़यामत एक अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके लुग़वी माना खड़ा होना या दोबारा जिंदा करने के हैं। क़यामत हकीकी तौर पर इस दुनिया की तबाही का नाम है, जिसके बारे में तमाम अंबिया कराम ने अपनी अपनी उम्मतों को आगाह किया। प्यारे दोस्तों, क़यामत किस तरह कायम होगी, इसके बारे में मुख्तलिफ साइंसदान मुख्तलिफ किस्म के नजरियात पेश करते हैं। कोई साइंसदान ये कहता है कि सूरज का ईंधन खत्म होने की वजह से जमीन पर क़यामत बर्पा हो जाएगी, और कोई साइंसदान ये दावा करता है कि ब्लैक होल की वजह से जमीन पर जिंदगी का खात्मा होगा और क़यामत कायम होगी। लेकिन ये बात तो तय है कि जिस काम की इब्तिदा हुई उसका इख्तिताम भी होना है। जिस तरह इस कायनात को बनाया गया, उसी तरह इस कायनात को फना भी होना है। लेकिन बहसीयत मुसलमान क़यामत का कायम होना और रोजे महशर पर ईमान लाना हम सब के लिए जरूरी है, और क़यामत कब आएगी और किस तरह आएगी, ये सब बातें अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन क़यामत के कायम होने से पहले जो निशानियां ज़हूर पजीर होंगी, उसके बारे में आज से 1400 साल पहले हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मुकम्मल तौर पर आगाह फरमा दिया था। क़यामत की वो निशानियां जो हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताई, वो अपने जमानों के एतबार से 3 दर्जात रखती हैं। उनमें से पहला दर्जा अलामात बाइदा का है, जो उन अलामात पर मुश्तमिल है जो क़यामत से बहुत पहले जाहिर हो जाएंगी, और दूसरा दर्जा अलामात मुतवस्सिता या अलामात सुगरा कहलाता है, और तीसरा दर्जा अलामात करीब या अलामात कुबरा कहलाता है। ये वो निशानियां होंगी जो क़यामत के बिल्कुल करीब जाहिर होंगी, और जिससे ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पर जाहिर हो जाएगी कि अब क़यामत बिल्कुल करीब आ चुकी है। क़यामत से पहले आने वाला आखिरी रमजान भी इन्हीं निशानियों में से एक निशानी है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
कि क़यामत कायम न होगी जब तक ज़माने आपस में करीब न हो जाएं। साल महीने के बराबर हो जाएंगे और महीने हफ्ते के बराबर और हफ्ता दिन के बराबर और दिन घंटों के बराबर हो जाएगा और एक घंटा एक चिंगारी की तरह हो जाएगा जो चमक कर फौरन बुझ जाती है। प्यारा दोस्तों, नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आने वाले आखिरी रमजान के बारे में इरशाद फरमाया कि ये रमजानुल मुबारक इंसानों पर आने वाला आखिरी रमजान होगा, जिसके बाद ये पाक और बाबरकत महीना कभी नहीं आएगा, जिसके बाद ये जमीन और इस पर बसने वाली तमाम तर मखलूकात एक साल के अरसे के अंदर अंदर खत्म कर दी जाएगी। हजरत नईम बिन हम्माद रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत से कबल एक ऐसा रमजान आएगा जिसमें अवामुन नास को एक ऐसी जोरदार आवाज सुनाई देगी। ये आवाज इस कदर खौफनाक और जोरदार होगी कि जिसे सुनने के बाद इंसानों समेत दीगर मखलूकात भी सहम जाएंगी और लोग इस आवाज की खोज में पड़ जाएंगे कि ये आवाज कैसी थी और कहां से आई थी, लेकिन कोई भी इंसान इस आवाज की खोज न लगा सकेगा। तो जिस रमजान ऐसी आवाज सुनाई दे कि जिसकी खोज न लगाई जा सके, तो उसके बाद एक साल का रिज्क अपने घर में जमा कर लेना, क्योंकि इसके बाद दुनिया से रिज्क उठा लिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, ये रमजानुल मुबारक हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले आएगा। इस रमजानुल मुबारक के बाद हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। उस रमजानुल मुबारक में सूरज ग्रहण लगेगा और आसमान पर सतून की मानद कोई चीज रोशन होगी। और उस रमजानुल मुबारक में मुल्क शाम में सफियानी की जानिब से मुसलमानों का कत्ले आम किया जाएगा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस रमजान के अंदर एक जोरदार और जबरदस्त आवाज आएगी, तो सहाबा कराम ने हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये आवाज रमजान के अव्वल हिस्से में होगी या दरमियानी हिस्से में या आखिर में होगी? तो हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये आवाज निस्फ रमजान में जाहिर होगी। जब निस्फ रमजान में जुमा की रात होगी तो आसमान से एक जोरदार आवाज आएगी जिससे 70,000 लोग बेहोश हो जाएंगे और उस जोरदार चीख की आवाज सुनकर 70,000 इंसान अंधे हो जाएंगे और 70,000 इंसान बहरे हो जाएंगे और एक रिवायत के मुताबिक 70,000 लोग रास्ता भटक जाएंगे और 70,000 लड़कियों की बकारत जायल हो जाएगी। तो सहाबा कराम ने हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो क्या आपकी उम्मत में से उस आवाज से कौन महफूज रहेगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो उस वक्त अपने घर में रहे और सजदों में गिरकर अल्लाह तबारक व तआला से पनाह मांगे और जोर जोर से तकबीरें कहे। हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस आवाज के बाद एक और आवाज जाहिर होगी। पहली आवाज हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की होगी और दूसरी आवाज जो जाहिर होगी वो शैतान की आवाज होगी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमजानुल मुबारक में चीख सुनाई देगी और शवालुल मुकर्रम में शोर शराबा होगा और ज़िकादा के महीने में कबाइल की बगावत होगी और जुल्हिज्जा को खून खराबा होगा और मुहर्रमुल हराम का महीना तो क्या ही महीना होगा। हमने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये चीख कैसी होगी? तो नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 15 रमजानुल मुबारक जुमा की रात को धमाका होगा जो सोने वालों को बेदार कर देगा और खड़े होने वालों को बिठा देगा और शरीफ जादियां अपनी खलवत गाहों से बाहर निकल आएंगी। उस साल जल्जलों की कसरत होगी। जब तुम जुमा के दिन फजर की नमाज पढ़ लो तो अपने अपने घरों में दाखिल होकर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेना और अपनी चादरें ओढ़ लेना, अपने कान बंद कर लेना और जब तुम्हें चीख का एहसास हो तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदे में गिर जाना और ये पढ़ना, और पाक है वो जात जो तमाम नकाइस से पाक है, जो ऐसा करेगा वो निजात पाएगा और जो ऐसा नहीं करेगा वो हलाक हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस रमजानुल मुबारक की 15 तारीख को रात में चांद ग्रहण और दिन को सूरज ग्रहण लगेगा। प्यारे दोस्तों, जिस रमजान के अंदर ये तमाम तर निशानियां पाई जाएंगी, उस रमजानुल मुबारक के 1 साल बाद क़यामत कायम हो जाएगी और इस रमजानुल मुबारक के बाद तमाम तर बड़े बड़े फितने रूनुमा होना शुरू हो जाएंगे और ये दुनिया अपने इख्तिताम की तरफ पहुंचेगी। और फिर एक वक्त वो आएगा जब क़यामत कायम हो जाएगी
और अल्लाह तबारक व तआला इस कायनात के अंदर हर चीज को फना कर देगा और इस रूए जमीन पर कोई भी चीज बाकी ना रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें तमाम तर गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और उनकी मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए।